वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर, जहां हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, लेंगे आपके लिए कुछ दिव्य संदेश और कुछ दिव्य मार्गदर्शन। इसके लिए आपने बने रहना है अंत तक, और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आपने स्वयं को परमेश्वर से जोड़ना है, इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों से जोड़ना है और उनके माध्यम से मेरी और टैरो की एनर्जी से कनेक्शन बना लेना है। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या है आपकी ऊर्जा, क्या है आपके लिए संदेश और क्या है आपके लिए दिव्य मार्गदर्शन। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। तो अपने आप ही एक कार्ड गिरा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि ये जो भी परिस्थितियां हैं जिसमें हम रो रहे हैं या जिसमें हम फंस गए हैं और हमें बहुत तकलीफ का अनुभव हो रहा है भीतर से, आपने ऐसे ये मानना चाहिए कि ये परिस्थितियां टाइम बीइंग है। ये परिस्थितियां हमेशा नहीं होंगी। कल भी मैंने आपको बताया कि कोई भी परिस्थिति, चाहे वो हमारे पक्ष की परिस्थिति बनी हो या हमारे विरोध की परिस्थिति बनी हो, वो हमेशा नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। ये जीवन में हमने अनुभव किया है स्वयं, ये हमारे अपने अनुभव है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो भी परिस्थिति है जिसमें हमारी आंखों से आंसू तक निकल आए, हम रातों को सो नहीं पाए, या बहुत सी बातें हमारे मन में घर कर गई इन जख्मों के रूप में, ये जो जख्म मिले हमें, ये जो दुनिया के द्वारा जो हम छले गए, इसके कारण जो ये परिस्थिति बनी, इसे दुनिया में ही रहने दे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी दुनिया तो इससे अछूती है। जब आप अपने भीतर उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब बाहरी प्रभाव है, ये भीतर आपको कुछ भी नहीं कर पाए हैं। भीतर से आप वही है, वही प्योरिटी आपके भीतर है। आप उतने ही शुद्ध हैं माय डियर फ्रेंड्स जितने शुद्ध ये सब होने से पहले थे। ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस तरह से इस जीवन को बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। इस जीवन में आगे बढ़ने से ये सारी बातों से हम बाहर निकल सकते हैं। ये बात गहरी बता रहा हूँ आपको। तो इस रोने पर एक सुंदर बात आपको बताता हूँ कि कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थ क्या है इसके? गहरे अर्थ हैं कि जब हमने जन्म लिया तब जग हंस रहा था, सब में प्रसन्नता थी, खुशी थी, लेकिन हम रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? इसमें गहरे कारण है कि आखिर वो बच्चा रोता क्यों है? हंस भी तो सकता है। वो रोता क्यों है? वो रोता इसीलिए है क्योंकि उसे इस बात की जानकारी होती है कि अब वो मोह की दुनिया में प्रवेश कर गया है, वो माया की दुनिया में प्रवेश कर गया है, इसीलिए वो रोता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यही कबीर दास जी कह रहे हैं कि हम आए तो मोह माया की दुनिया में थे, तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। फिर कह रहे हैं कि अब जब आ गए हैं तो फिर ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ करो जीवन में कि फिर हम हंसते हुए जाएं और हमारी कमी दुनिया के भीतर ही भीतर उसे रुलाए। अर्थ यह है कि कर्म ऐसे कर दो, ऐसे कर्म कर दो कि तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि एक संतुष्ट व्यक्ति ही तो हंसते हुए जा सकता है। तो तुम संतुष्ट हो जाओ और दुनिया तुम्हारी अच्छी बातों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आते रहे। ये बात कबीर दास जी कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और बड़ी गहरी बात है ये। तो ये रोने का कोई अर्थ नहीं है। रोना तो बस वहीं तक सीमित है कि जब हम आए मोह के बंधन में, वही रोने का सबसे बड़ा कारण था। उससे बड़ा कारण और कोई हो नहीं सकता दुनिया में। ये बात आपसे कह रहा हूँ, तो इस बात को याद रखिएगा कि अब रोने का समय नहीं है। अब तो जीवन में कुछ ऐसा करने का समय है जो हमें संतुष्टि में ले जाए। दुनिया से ऐसे मिलने का समय है कि दुनिया जब कभी हमें याद करे तो अच्छे तरह से याद करे माय डियर फ्रेंड्स। यही कबीर दास जी कह रहे हैं। तो ये रोने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ से आगे निकलने का समय है। जो भी हुआ वो सब अच्छी बात है, अपनी जगह पर है, सही है माय डियर फ्रेंड्स। उसे भी सही मान लें और आगे बढ़े, अपने जीवन में आगे बढ़े। मैंने देखा बहुत से लोग वहीं फंसे रहते हैं, एक ही बात को पकड़ लेते हैं, उसी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं और
वो सोचते हैं कि ऐसा करने से कुछ बदल जाने वाला है, लेकिन ऐसा करने से कुछ बदलता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप वहीं फंसे रह जाएंगे। आप कभी कमेंट सेक्शन में भी जब देखेंगे तो बहुत से कमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे, वो एक ही बात कर रहे हैं, वो वहां से आगे ही नहीं निकल रहे हैं। इसका अर्थ मैं समझ जाता हूँ कि वो मेरी रीडिंग्स को कुछ नहीं सुनते, वो बस यहाँ आते हैं अपना कमेंट लिखने के लिए, वो कमेंट लिखते हैं और चले जाते हैं। उन्हें मेरी रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्या बातें बताई जा रही है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। और वो चाहते हैं कि मैं उनकी भाषा बोलूं, वो अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं है। मैं तो इन बातों से कब का आगे निकल चुका हूँ। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो मेरे जीवन के अनुभव है, मैं अपने अनुभव आपको बताता हूँ, आपने उसे ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप उसे सुनेंगे तो उसमें बहुत से सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चॉइस हमारी होती है, हमें सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, या हम उस प्रॉब्लम में ही फंसे रहना चाहते हैं। तो ये विषय अलग है कि हम उसी में फंसे रहना चाहते हैं, फिर उसे कौन निकाल सकता है? परमेश्वर भी नहीं निकाल सकते। जिसने ये डिसाइड ही कर लिया है कि हमको वहीं फंसे रहना, उसको परमेश्वर भी नहीं निकाल सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके लिए संदेश बहुत सुंदर है ये कि अब रोने का समय नहीं है। रोने का समय तो वही था जो मैंने आपको बताया, जो कबीर कहते हैं कि जब हम आए तब हम रोए। रोए इसीलिए क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान था, क्योंकि हम परमेश्वर से कनेक्टेड होते हैं उस समय। जब हम गर्भ में होते हैं तो हमें परमेश्वर का संरक्षण प्राप्त होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। तो वहां पर हमें पता होता है कि अब हम जन्म के बाद कहाँ उतरने वाले हैं, जहाँ जाने वाले हैं वो क्या जगह है, इसीलिए रोता है बच्चा माय डियर फ्रेंड्स। तो रोना बस वहीं तक होना चाहिए, उसके आगे रोने का कोई सवाल ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उसके आगे तो जीवन को स्वीकार लेना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो सब जीवन का ही हिस्सा है। ये जो भी कुछ हुआ वो जीवन का ही हिस्सा था, अच्छी बात है, हुआ था, हमने उसे भी स्वीकारा, हमने उसे भी अच्छा ही मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात है माय डियर फ्रेंड्स, गहरी बात है। और पिछली 3 रीडिंग से आगे बढ़ने की बात चल रही है, तो इसमें एक संदेश छुपा हुआ है कि शायद आप स्टक है किसी पोजीशन में, वहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। आपके स्थान पर आकर तो परमेश्वर भी निर्णय नहीं ले सकते माय डियर फ्रेंड्स, ये अथॉरिटी तो उनको है ही नहीं। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आपने इस बात को समझना होगा कि वो निर्णय हमें ही लेने होते हैं। निर्णय लेकर हमने उन बातों से आगे निकल जाना चाहिए, अन्यथा जिंदगी उसी एक बात में चली जानी है। और जिंदगी कोई बहुत लंबी है, इस गलतफहमी में ना रहे। एक और रीडिंग में मैंने आपको बताया कि इस गलतफहमी को बिल्कुल ना पाले कि बहुत समय है हमारे पास। समय तो क्षण क्षण में चल रहा है, पल पल में चल रहा है। उसी में से एक पल है जिसमें हमारी सांस नहीं आनी है, ये बात याद रखिए। और वो कोई नहीं जानता कि वो कौन सा पल है जिसमें सांस नहीं आएगी। ये बात आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए इन पोजीशन से आगे बढ़ जाने का समय, इसमें अटके रहने का लेस मात्र भी समय नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपसे कह रहा हूँ, गहरी बात कह रहा हूँ, जीवन की बात कह रहा हूँ, तो इसे स्वीकारिएगा, इसे उतारिएगा अपने भीतर। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ कप्स भी यही बात बता रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में माया हमें ये बताती रहती है कि सब कुछ बिखर गया है। ऐसी परिस्थितियों में माया हावी हो जाती है। ये डार्कनेस आप देख रहे हैं, इन परिस्थितियों में माया हावी रहती है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जो सज्जन होते हैं, जो भीतर उतरते हैं, फिर माया से वो लड़ पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माया को हरा पाते हैं। वो देख पाते हैं इस बिखराव के पार, इस बिखराव के पार जाकर देख पाते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है अभी भी। और जब वो ये देखने लगते हैं, जब वो ये जानने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से वो शक्ति आने लगती है, जो शक्ति हमें बताती है कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी नहीं रखा, यहाँ से आगे बढ़ जाना ही जीवन है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये परिस्थितियां बनी थी, ये परिस्थितियां बनी थी, बिखराव हो गए थे। तो बिखराव अच्छा है, अगर बिखराव हो गए थे तो उसे भी अच्छा ही मान ले। मैंने यहाँ भी बताया कि अच्छी बात है, कुछ बिखर गया था, कुछ चला गया था, संपत्ति लुट गई थी, धन चला गया था, कोई रिश्ता चला गया था, कोई व्यक्ति जिसे हम बहुत प्रिय मान रहे थे वो धोखेबाज निकल गया था। इन सभी बातों को सही मान ले माय डियर फ्रेंड्स कि हाँ ठीक है, जीवन में हुआ था तो सही ही होगा, लेकिन अब क्या, उसके आगे क्या, ये प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छी बात है, हो चुका, हमने सही मान लिया, लेकिन अब क्या, अब वहां फंसे रहने से क्या फायदा है, वहां फंसे रहने का क्या अर्थ है।
वहां से आगे बढ़ जाने में जीवन है माय डियर फ्रेंड्स। यही बात आपको बताई जा रही है। तो ये बिखराव जीवन नहीं है, ये बिखराव माया का खेल है। बिखराव हो गए हैं, वहां से हम निकलकर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, नदी को भी देख सकते हैं, लेकिन माया हमें देखने नहीं देती। माया हमें बार बार कहती है कि बहुत कुछ बुरा हो गया है, अब कुछ सही नहीं हो सकता। ये माया का वक्तव्य है, ये माया का स्टेटमेंट है कि अब कुछ सही नहीं हो सकता। लेकिन जीवन आपको हर कदम पर बताता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। और माया यही है माय डियर फ्रेंड्स कि वो जीवन की उस आवाज को सुनने नहीं देती, वो इस डार्कनेस में ले जाती है हमें। वो बताती है कि सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब कुछ सही नहीं हो सकता। ये माया की आवाज है। और अक्सर ही हम शोर में उस माया की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि हम एकांत में नहीं उतरते, जहां जीवन बोल रहा है, जहां परमेश्वर बोल रहा है, जहां हमारी चेतना बोल रही है, अंतरात्मा की आवाज बोल रही है माय डियर फ्रेंड्स। हम वहां नहीं उतर पाते, क्योंकि माया शोर शराबे में रहती है और हम शोर शराबे को ही जीवन मानते हैं। ये बात आपसे कह रहा हूं तो बात गहरी है, इसके भीतर उतरिएगा, इसे स्वीकारिएगा। इन पोजीशन से आगे बढ़ने का समय है। इसमें स्टक रहना कोई समझदारी की बात नहीं है, ना ही इसमें स्टक रहने से आपको जीवन मिलेगा। ये बात आपसे कह रहा हूं तो बात गहरी है, इसे स्वीकारना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द हर्मिट, तो द हर्मिट वही कह रहा है, अभी जो जस्ट मैंने बात कहा कि हम शोर शराबे में रहते हैं, हम अंदर नहीं उतरते। अंदर उतरेंगे तो प्रकाश हो जाएगा, लेकिन हम शोर शराबे में रहते हैं। इसीलिए ये अंधकार का साम्राज्य हम पर हावी हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। माया हम पर हावी हो जाती है, वो सुनने ही नहीं देती, वो भीतर उतरने ही नहीं देती, वो देखने नहीं देती कि हमारे पास बहुत कुछ है। वो बस इसी बिखराव में लगाए रखती है माय डियर फ्रेंड्स। वो देखने नहीं देती कि ये प्रकाश है हमारे पास, ये पावर है, प्रकाश, फायर, शक्ति। हम पूछते हैं ना ज्वाला के रूप में, तो शक्ति ही तो है, तो वो शक्ति हमारे पास है। माया देखने नहीं देती। माया कहती है कि अब तो सब तो बर्बाद हो गया है, अब तो सहारे ढूंढो, तुम खाली हो, किसी और में अपना भराव ढूंढो, तुम पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए हो, कहीं और अपने आप को समेटो, किसी और के माध्यम से स्वयं को समेटो। ये सब माया की कहानी चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। वो आपको ऐसा बना देती है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, उसी बात को पकड़ लेते हैं, उसी में जीवन को देखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है माय डियर फ्रेंड्स कि हम ऐसे हो गए हैं डे बाय डे। ये भारीपन आ गया है, ये बुढ़ापा आ गया है ऊर्जाओं के माध्यम से, सहारों की आवश्यकता पड़ने लगी है, गर्दन झुक गई है, जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये बात आपसे कह रहा हूं। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम भीतर उतरते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे हाथों में ही शक्ति है, हमारे पास ही शक्ति है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। हमारे पास ही वो शक्ति है कि हम पलटकर इस अच्छाई को भी देख सकते हैं। कुछ बिखर गया था, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास ही वो शक्ति है कि हमको बस टर्न होना है और ये देखना है कि यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा भी है। ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो द हर्मिट यही कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि भीतर उतरना है, अपने भीतर की शक्ति को जानना है, अपने आप को जानना है, अपने आप में उतरना है और आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। ये प्रकाश आप ही के पास है जो इस अंधकार को मिटा सकता है, क्षण मात्र में मिटा सकता है। ये बात याद रखिएगा। और जब मैं क्षण कहता हूं तो उसे जीवन ही मानिएगा। मैं कितनी ही बार बता चुका हूं कि क्षण क्षण में जीवन है और जीवन हर क्षण में नया है माय डियर फ्रेंड्स। हर क्षण में नया है, क्योंकि हर क्षण नया है, इसीलिए जीवन हर क्षण में नया है। लेकिन हम एक जिद पकड़ लेते हैं, उसी क्षण में रह जाते हैं जिस क्षण कुछ हुआ था, इसीलिए फिर हम उस नएपन को देख नहीं पाते माय डियर फ्रेंड्स। जबकि सच तो यह है कि हर क्षण नया है, हर क्षण हमारे लिए नयापन लेकर आता है, लेकिन हम अटक जाते हैं किसी एक क्षण में। तो उन क्षणों को पहचानिए माय डियर फ्रेंड्स। वो आपको बुलाते हैं, वो आपको कहते हैं कि इस नएपन में एंजॉय करो। हर क्षण नया है, हर क्षण में जीवन नया हो रहा है, जीवन नया है प्रतिपल माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा। तो माया देखने नहीं देती, माया बताती है कि उसी एक क्षण में जीवन रुक गया है, लेकिन ये सच नहीं है, ये इल्यूजन है, ये माया है। उसी के कारण हम अंधकार में चले जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो द हर्मिट कह रहा है कि आप ही के पास बहुत कुछ है और आप ही को
वो हिम्मत जुटानी पड़ती है, आप ही को वो निर्णय लेना पड़ता है। मैंने कहा कि परमेश्वर आपके स्थान पर आकर निर्णय नहीं ले सकते, नहीं ले सकते माय डियर फ्रेंड्स। ये विधि का विधान ही नहीं है। विधि का विधान है कि आप स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं। आप किसी भी क्षण में अपने आप को इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ आपको अपनी पहले की रीडिंग्स में कि हम जिस क्षण चाहें उस क्षण इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि निर्णय हमारा है, चॉइस हमारी है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो बहुत सुंदर ये संदेश है। ये तीनों ही संदेश आपको बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों से आगे बढ़ने का समय है। बिखराव थोड़े हुए हैं लेकिन जीवन पूरा जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। यदि उसी बिखराव में रहे तो थोड़े बिखराव के लिए बड़ा जीवन चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने बताया आपको कि जीवन पल पल में चल रहा है, क्षण क्षण में चल रहा है। किसी भी क्षण में जीवन चला जाएगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही असंतुष्टि है माय डियर फ्रेंड्स। असंतुष्ट चले जाएंगे यहाँ से। और फिर मैंने कहा आपसे कि जब भी हम असंतुष्ट जाएंगे तो उसे पूरा करने के लिए फिर लौटना होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। ये बात गहरी है जो आपको बता रहा हूं मैं कि फिर लौटना होगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ऐसी बातों से बाहर निकल आना चाहिए, संतुष्टि को अपनाना चाहिए। ठीक है, हुआ था, हम उसे सही मान लेंगे। सही मान लेने से हम संतुष्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ठीक है, हो चुका, जीवन में कुछ घट चुका, अच्छी बात है, उस समय के लिए वही सही होगा, ऐसा मानकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और जब हम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तब हमें धीरे धीरे पता चलने लगता है कि वो सारी शक्तियां हमारे हाथ में है। उस एक क्षण में जीवन नहीं, बल्कि जीवन तो हर क्षण बदल रहा है, जीवन तो हर क्षण नया है। ये सारी बातें हम जानने लगते हैं और ये झुकी हुई गर्दन अपने आप उठने लगती है माय डियर फ्रेंड्स। ये सहारे अपने आप छूटने लगते हैं। इन अंधकारों से हम स्वतः ही बाहर आने लगते हैं। ये बात आपसे कह रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो रोने का समय नहीं है, अब समय रोने का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जीवन में एक ही समय रोने का है, जब हम आए। जो बात आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स कि जब हम पैदा हुए तब हम रोए और जग हंसा। अब तो ऐसा कुछ कर जाने का समय है कि जब हम जाए तो जग रोए, हम संतुष्ट जाएं, हम हंसता हुआ जाए माय डियर फ्रेंड्स। ये जीवन का सार है। तो इस बात को आपने जरूर सोचना है और इन तीनों ही ऊर्जाओं पर आपने गहन चिंतन करना है, गहरा चिंतन करना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 7 ऑफ वेंट्स। तो आप देखेंगे कि 7 ऑफ वेंट्स यही बता रहा है कि याद कीजिए अपने ही जीवन के कुछ समय को, जिन समय परेशानियां आ जाती हैं या आ गई थी, उस समय भी आप लड़ते रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस थे उससे ही लड़ते रहे थे और निकले थे। बार बार हम परेशानियों से बाहर निकले हैं अपने ही जीवन में माय डियर फ्रेंड्स। 7 ऑफ वेंट्स यही बताता है आपको कि उस समय को याद करें। ठीक है, कुछ बड़ा हो गया होगा, हम छोटी परेशानियों से पार हुए, कभी बड़ी परेशानी आ गई, लेकिन उससे हम नहीं बदलते माय डियर फ्रेंड्स। हमारा व्यक्तित्व नहीं बदलता, उससे हमारी सच्चाई नहीं बदलती। जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, नदी में जल स्तर बढ़ गया, तो इससे क्या जल बदल गया या जल की नियति बदल गई या जल का स्वभाव बदल गया? कुछ भी नहीं बदला माय डियर फ्रेंड्स। परिस्थिति बदली कि ज्यादा जल भराव हो गया। अब मान लीजिए नदी और आगे बढ़ी, उसमें बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तब भी क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? ये तूफान, ये बाढ़ बाहरी परिस्थितियां हैं, ये जल के नेचर को नहीं बदलती। जल का नेचर तब भी वही है माय डियर फ्रेंड्स, जल जल ही है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई परेशानी आ जाती है तो वास्तव में वो बाहर से आई हुई है और समय के साथ जैसे फिर नदी का पानी उतर जाता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। बड़ी से बड़ी बाढ़ आ जाती है, फिर नदी का पानी उतर जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है, नदी पहले जैसी सामान्य हो जाती है। उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जब जीवन में इस तरह की परेशानियों की बाढ़ आ जाए तो हम नहीं बदलते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वही बात मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इससे आप अछूते हैं। ये जो कुछ हो रहा है बाहर से हो रहा है, ये बाहरी प्रभाव है, इससे आप नहीं बदल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप तब भी वही है, आप वही हैं, उसी शुद्धता में है जो आपका अस्तित्व है,
वो बदलता नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जो आपका अस्तित्व है वो कभी नहीं बदलता। जैसे जल में बाढ़ आ तो गई लेकिन उससे जल नहीं बदलता, जल का स्वभाव नहीं बदलता माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से बाढ़ आ जाए चाहे कितनी भी, समय के साथ वो नॉर्मल हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। यही बात आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये जो भी परिस्थितियां बनती है समय के साथ नॉर्मल होती चली जाती है। जैसे एक नदी में उफान आ गया है तो वो समय के साथ नॉर्मल हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। उसी तरह से ये उफान आ जाते हैं जीवन में, हमारे जीवन में भी ये उफान आ जाते हैं परेशानियों के रूप में, लेकिन वो समय के साथ सेटल डाउन होते जाते हैं। तो इसीलिए इसमें विचलित नहीं होना है माय डियर फ्रेंड्स। बस शांति से बातों को देखना है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो बाहर का प्रभाव है, वो हमारे नेचर को नहीं बदलता, वो हमें नहीं बदलता। बाहर से कुछ हुआ है, परिस्थितियां बदल गई है। जैसे जल में बाढ़ आ गई है तो ये बाहरी प्रभाव है कि अचानक से जल आ गया तो बाढ़ आ गई, उफान पर आ गई नदी, लेकिन इससे जल का स्वभाव नहीं बदला है। ये बात आपको बार बार बता रहा हूं। तो आप वही है माय डियर फ्रेंड्स, वही जुझारू। पहले भी आप कई परेशानियों को पार कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई परेशानी आज ही आई होगी। जीवन है, जीवन में तो ये चलता ही रहता है। तो आप पहले भी इन परेशानियों से बाहर निकल चुके हैं और आज भी आप उन परेशानियों से निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो वो करेज अपने भीतर आप देखिए, उस करेज को पहचानिए और याद कीजिए कि मैं अपने हर रीडिंग में कहता हूं कि वो शक्ति आपके भीतर ही है, और आज भी कह रहा हूं कि उसे पहचानिए, वो आपके ही भीतर है। यहाँ भी मैंने कहा कि ये प्रकाश शक्ति को ही दिखा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि वो आप ही के भीतर है वो शक्ति, कि आप किसी भी परिस्थिति से क्षण मात्र में बाहर निकल सकते हैं। जिस क्षण ये निर्णय लिया उसी क्षण बाहर निकल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। मेरी इस बात को याद रखिएगा, और जब निकल जाए ऐसा करके तो एक कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पर भी आके कि हाँ हम निकल चुके। तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि परेशानियां चाहे कितनी भी आए, लेकिन हमारे भीतर वो शक्ति है कि हम उससे बाहर निकल सकते हैं, निश्चित रूप से निकल सकते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द वर्ल्ड। तो ऐसा कर लेने से, इन बातों पर विजय प्राप्त कर लेने से हम सच्ची दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये बात याद रखिएगा, तभी हम सच्ची दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब हम जान लेते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ रखा नहीं, जब हम जान लेते हैं कि ये बिखराव जीवन नहीं, जब हम जान लेते हैं कि ये शक्ति हमारे ही पास है, ये झुकी हुई गर्दन हमारे लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे भीतर इतनी क्षमता है कि हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से क्षण मात्र में बाहर निकल सकते हैं, तब ये दुनिया हमें मिल जाती है, हमारी दुनिया माय डियर फ्रेंड्स, खुशहाल दुनिया जिसमें सब कुछ हमारे अनुरूप चल रहा है, जहां निर्णय हमारे हो रहे हैं, ऐसी एक दुनिया माय डियर फ्रेंड्स। और जहां फिर हर परेशानी से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब हम परेशानियों को परेशानी की तरह देखते ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, और फिर जीते हैं एक आनंद भरा जीवन। ये वही है माय डियर फ्रेंड्स। और सुरक्षा हमें मिल जाती है, इसीलिए मिल जाती है कि ये सारे अनुभव हम ले चुके और इनसे पार पा चुके, तो वो सुरक्षा मिल गई। और सुरक्षा के भीतर फिर हम अपने ही अनुभव के सुरक्षा घेरे में इस दुनिया को एंजॉय करते हैं, इस संसार को एंजॉय करते हैं, अपनी यात्रा को एंजॉय करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर संदेश है, इसे जरूर क्लेम करना है, तो इसे पलटा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसीज के विरुद्ध है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स। तो आप देखेंगे कि जब हम इस तरह से ऐसे साहस भरे निर्णय लेने लगते हैं, तब हमारे लिए द्वार खुलते हैं, अवसरों के द्वार खुलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तब हम इस डार्कनेस से निकलकर इस अवसर में पहुंच जाते हैं। इसी दुनिया की बात कहा मैंने, फिर हमारी दुनिया में कोई कमी नहीं रह जाती माय डियर फ्रेंड्स। फिर हम इस डार्कनेस से बाहर निकल आते हैं, इस डार्कनेस से बाहर निकल आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और खुलते हैं द्वार अवसरों के, खुलते हैं द्वार प्रचुरता के, खुलते हैं द्वार स्वयं अपने ही हृदय के माय डियर फ्रेंड्स। स्वयं अपने लिए ही हम द्वार खोल देते हैं, और
और जैसे ही द्वार खोलते हैं वैसे ही अवसरों के ढेर हमें नजर आने लगते हैं, वैसे ही दुनिया किसी और रूप में नजर आने लगती है। जिस दुनिया में हम इतने परेशान रहे थे वो दुनिया सडनली बदल जाती है माय डियर फ्रेंड्स। वो दुनिया चमत्कारिक रूप से बदल जाती है एक साहस भरे निर्णय से। ये बात याद रखिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। तो अवसरों के द्वार आपके लिए खुलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अवश्य खुलेंगे, और वो खोलने वाले आप स्वयं ही है। मैं बार बार ये बात आपको कहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जगह आकर निर्णय नहीं ले सकता, वो विधि में है ही नहीं, वो सिस्टम में है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। सिस्टम तो यही कहता है कि वो निर्णय आपको लेना होगा। यदि हम परमेश्वर के भरोसे बैठे हैं कि वो आकर हमारे स्थान पर निर्णय ले देंगे, तब आप गलत तरह से परमेश्वर को जान रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तब आपको परमेश्वर के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ये बात कह रहा हूं मैं आपसे गहरी, चुभ भी सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऐसा सच है कि लोग इसे स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि लोग किसी न किसी बहाने से परमेश्वर पर टालना चाहते हैं बातों को माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ गहरी और कड़वी, ये बात बता रहा हूँ कि लोग किसी न किसी वे से, किसी न किसी तरह से परमेश्वर पर बातों को टालना चाहते हैं, पर वो ये जानना नहीं चाहते कि परमेश्वर कहाँ है, वो कौन है, कैसे ये सिस्टम चलता है, वो इसमें नहीं जाना चाहते, वो टालना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उससे कुछ होता नहीं है। सच ये है कि वो द्वार हमें ही खोलने पड़ते हैं, सच ये है कि वो निर्णय हमें ही लेने पड़ते हैं। सच ये है कि जैसे हम बिखराव को देख रहे हैं वैसे ही हमें ये देखना पड़ता है कि बहुत कुछ अभी ठीक है, कुछ बिखर गया है लेकिन बहुत कुछ अभी ठीक है। सत्य यह है कि हमें देखना पड़ता है कि हमें सहारों की आवश्यकता नहीं, वो शक्ति हमारे ही पास है। हम इस ऊर्जा में नहीं जा रहे हैं, हमें इस ऊर्जा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि परेशानियां आ गई है तो अब उसे काउंटर कैसे करें, अब उसका सामना कैसे करें। जब हम ये सब कुछ देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तब दुनिया बदल जाती है, तब अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, गहरी बात बता रहा हूँ, तो इसे आपने जरूर सोचना है, जरूर क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर ऐसे परमेश्वर की सहायता भी आने लगती है, पर कब आने लगती है? जब हमने अपनी सहायता की। ये बात याद रखिएगा, जो अपनी सहायता करते हैं परमेश्वर फिर उसकी दिल खोलकर सहायता करते हैं। ये बात याद रखिएगा मेरी। तो जैसे ही हमने निर्णय लिया, ये द्वार अपने भीतर खोला, वैसे ही परमेश्वर ने सारे राज खोलना शुरू किए, सारे अवसरों के द्वार, सारे अवसर हमें दिखाना शुरू किए माय डियर फ्रेंड्स। और परमेश्वर फिर ये हमें बताने लगे कि कितना कुछ हमारे लिए जीवन में है, परमेश्वर कैसे स्नेह हमें देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी बातें फिर हम अनुभव करने लगे, इसीलिए अनुभव करने लगे क्योंकि हमने साहस दिखाया निर्णय लेने का। हमने देखा अपने भीतर कि हमारे भीतर ही वो शक्ति है, हमने देखा कि बहुत कुछ अच्छा भी है, हमने देखा कि हम ऐसी परेशानियों से पहले भी निकलते आए हैं और आज भी हम निकलेंगे। जब इतना कुछ कर लिया तब दुनिया बदली माय डियर फ्रेंड्स, तब एक नई दुनिया का द्वार खुल गया। ये बात याद रखिएगा, बात गहरी बता रहा हूँ आपको। और फिर जब ये द्वार खुल जाता है तब परमेश्वर का आशीष सदैव हम पर बरसता रहता है, क्योंकि वास्तव में तब हम परमेश्वर को जान जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वास्तव में तब हम जान जाते हैं, ये बात याद रखिएगा कि तब हम वास्तव में जान जाते हैं परमेश्वर को, इसीलिए फिर वास्तव में उनके आशीर्वाद हमें मिलने लगते हैं। ये बात बहुत गहरी बता रहा हूँ, इसे आपने स्वीकारना है, गहराई में उतारना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके लिए परमेश्वर की सहायता आ रही है, परमेश्वर का प्रेम आ रहा है, स्नेह आ रहा है। कल भी मैंने बताया कि वो निर्विवाद रूप से स्नेह करते हैं, आपको निर्विवाद रूप से प्रेम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम सभी को, उनकी डिक्शनरी में घृणा जैसा शब्द नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रेम ही करते हैं। उनकी डिक्शनरी में अन्याय जैसा शब्द नहीं है, वो न्याय ही करते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो जो कुछ हम करते हैं उसमें वो केवल न्याय ही करते हैं, क्योंकि वो तो विधि में ही चल रहा है, न्याय विधि में ही चल रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सब विधि से चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रोसेस से चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। सिस्टम से बाहर की यदि हम सोच रखेंगे तो वहां कुछ भी मिलता नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा।
तो आपके लिए परमेश्वर की सहायता है, आपके लिए परमेश्वर का प्रेम है, आपके लिए वो द्वार खोल रहा है। ये बात याद रखिएगा। और वो द्वार खोलने वाले आप स्वयं हैं। इन परिस्थितियों से आगे बढ़कर अब आप वो द्वार खोल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। तो सुंदर संदेश है, इसे क्लेम करना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द एम्प्रेस, तो द एम्प्रेस कह रही है कि सारी दुनिया बस आपकी ही है। इस बात को मान लीजिए कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही के माध्यम से हो रहा है। आप यदि नहीं है तो फिर ये दुनिया भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो एम्प्रेस आपको वही बता रही है कि अपनी वर्थ को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने ज्ञान को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपना हृदय खोलिए परमेश्वर के लिए, ब्रह्मांड के लिए, स्वयं अपने लिए माय डियर फ्रेंड्स। उसी द्वार के खुलने की बात यहाँ हो रही है। तो अपना हृदय खोलिए अपने लिए, परमेश्वर के लिए, ब्रह्मांड के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए हृदय खोलिए। हृदय बंद रखने का कोई सवाल ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और यही हम कर देते हैं, यही गलती है कि फिर हम इस परिस्थिति में रहते हैं, रोने की परिस्थिति में, जागने की परिस्थिति में और विभिन्न प्रकार की परेशानियों की परिस्थिति में हम रहते हैं, क्योंकि हम किसी एक घटना के लिए अपने हृदय को बंद कर देते हैं। और जैसे ही हम वो क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो यूनिवर्स भी नहीं उतर पाता, परमेश्वर भी नहीं उतर पाते और कोई बात नहीं उतर पाती भीतर। तो सब कुछ स्टक हो जाता है, रुक जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और रुकना तो कभी चाहिए नहीं, इसीलिए हृदय को खोले रखना बहुत आवश्यक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यही एम्प्रेस कह रही है कि पहचानिए अपनी वर्थ को, आप यही है, आपकी दुनिया आपसे ही है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो आप वास्तव में यही है, हम सभी यही है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये जीवन जो यात्रा है वो इसी रूप को पहचान लेने की यात्रा है माय डियर फ्रेंड्स। इसी रूप को पहचानते पहचानते लोग चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन पहचान नहीं पाते कि वो यही है। ये बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि वो छोटी बातों में फंसे हुए हैं। कोई संपत्ति चली गई उसमें फंसा हुआ है, कोई किसी ने कुछ कर दिया है उसमें फंसा हुआ है, कोई किसी अन्य विवाद में फंसा हुआ है, कोई अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ है, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंचना चाह रहा है, इसीलिए नहीं पहुंच पाता माय डियर फ्रेंड्स। जो पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचते हैं, जरूर पहुंचते हैं। अब आप जब छोटी बातों को छोड़ेंगे तभी तो बड़ा कुछ दिखेगा। ये बात आपसे कह रहा हूं, मैं गहरी बात कह रहा हूं। अब हम एक बात को लेकर बैठ गए हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, बस हम उसी में बैठे हैं, उससे आगे ना सोच रहे हैं ना उसके बाद कुछ सोच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर बात बदले कैसे? फिर तो बात वहीं रहेगी, क्योंकि ये निर्णय हम ले रहे हैं कि हमको वहीं रहना है, उसी में फंसे रहना है। तो ये बात है माय डियर फ्रेंड्स, अपने ही विराट रूप को पहचानना है। ये अपना ही रूप है, ये आपका ही रूप है माय डियर फ्रेंड्स। इसे पहचानिए, ये शक्तिशाली है, ये वर्थफुल है, ये फुल ऑफ वर्थ है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। ये ज्ञान से भरा हुआ है, आप ही का रूप, शक्ति से भरा हुआ है, आप ही का रूप, ये प्रेम से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रकृति से भरा हुआ है। इसे पहचानिए तो आप यहीं पहुंच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर का आशीर्वाद जब बरसने लगता है तो निश्चित रूप से यहीं पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये सारे निर्णय जब हम लेते हैं, इन सारी परीक्षाओं को जब हम पास करते हैं, तब यहाँ पहुंच जाते हैं, तब ये दुनिया मिल जाती है, तब इस रूप को जान जाते हैं। तो वो साहसपूर्ण निर्णय हमें लेना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। इन सभी को ओपन करने के लिए, इन सभी विंडोज को ओपन करने के लिए हमें एक कमांड देनी पड़ती है स्वयं को माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिए, कंप्यूटर की भाषा में ही समझा रहा हूं कि इन सभी विंडोज को ओपन करने के लिए हमें वो कमांड देनी पड़ती है, और वो कमांड वो साहस भरा निर्णय है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन। तो अपने आप ही एक कार्ड आया है, 8 ऑफ वैंड्स। तो आप देखेंगे कि जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं, जब हम ये ठान लेते हैं अपने भीतर कि नहीं अब हमें ऐसा ही करना है, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें स्टक नहीं रहना है, जैसे ही ये निर्णय लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही तेजी से दुनिया बदलने लगती है। ये बात याद रखिएगा, तेजी से ये दुनिया बदलने लगती है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत सुंदर ऊर्जा आई है। तेजी से
हम बाहर निकलने लगते हैं इन परिस्थितियों से। तेजी से हमारे भीतर ये बात आने लगती है कि इस बिखराव के अलावा भी बहुत कुछ है। तेजी से फिर हमारी गर्दन उठने लगती है और हम इस प्रकाश को देखने लगते हैं। तेजी से सहारे छूटने लगते हैं, तेजी से ये अवसर आने लगते हैं, तेजी से परमेश्वर के आशीष को हम ग्रहण करने लगते हैं, तेजी से फिर हम अपने असली रूप में स्थापित होने लगते हैं, तेजी से ये द्वार खुलने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ये संदेश है। तो बहुत तेजी से आपके जीवन में इन सारे परिवर्तनों को देख रहा हूँ, बहुत तेजी से आपकी दुनिया को बदलते देख रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत सुंदर ये संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स? तो एस ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि जिस क्षण आपने स्वयं को स्वीकारा, जिस क्षण आपने निर्णय लिया, जिस क्षण आपने अपना हाथ थामा माय डियर फ्रेंड्स, उसी क्षण परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया, उसी क्षण परमेश्वर ने आपको थाम लिया, उसी क्षण परमेश्वर ने आपको अपनी शक्तियों का एहसास करवा दिया। और परमेश्वर ने बताया कि ये क्राउन आपका सदा से है, बस अब आप उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। ये बात आपसे कह रहा हूं। तो वो निर्णय जैसे ही हमने लिया तो हमें ये तमाम शक्तियां मिली, परमेश्वर का साथ मिला, उनका हाथ मिला, और हमें ये पता चला कि हम ये नहीं, हम ये है वास्तव में, हम ये नहीं, वास्तव में हम ये है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो एस ऑफ सॉर्ड्स यही कहता है कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ तब हो जाते हैं जब आप अपने साथ हो जाते हैं। ये बात गहरी है। तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, परमेश्वर आपको फुलफिल कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो द्वार आपके लिए खोल रहे हैं, आपके ही भीतर का द्वार। ये बात याद रखिएगा, बहुत गहरी ये ऊर्जा है। और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, परमेश्वर आपको शक्ति दे रहे हैं, परमेश्वर आपको क्राउन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस बात को आपने क्लेम करना है। ये सुंदर रीडिंग हो रही है, इसे क्लेम करते जाना है। तो अभी हम लेंगे ओरेकल के माध्यम से संदेश और देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फॉलो थ्रू। तो हर अधूरी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। मैंने अभी बताया आपको कि परमेश्वर आपको फुलफिल कर रहे हैं। तो जो कुछ अधूरा रह गया था पूरा होगा माय डियर फ्रेंड्स। वो इसीलिए होगा क्योंकि दुनिया आपकी बदल रही है, निर्णय आपके बदल रहे हैं और उससे दुनिया बदल रही है। दुनिया के बदलने से अवसर के द्वार खुल रहे हैं, अवसरों के द्वार खुलने से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो कुछ अधूरा था जीवन में वो अब पूरा होने वाला है। इस बात को मैं ले रहा हूं, तो इसे आपने क्लेम करना है। द वर्ल्ड के कार्ड को मैं ओपन कर दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक सुंदर कार्ड है और उसे आपने देखना चाहिए। तो अभी मैंने द वर्ल्ड का कार्ड ओपन कर दिया है। तो फॉलो थ्रू आपकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है माय डियर फ्रेंड्स, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी। तो बदलाव के दौर कंफ्यूजन से भरे होते हैं। जब जब बदलाव होंगे तब तब हम कंफ्यूज होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा, स्वाभाविक बात है कि जब बदलाव होते हैं तो हमें बहुत कुछ छोड़ना है और बहुत कुछ अपनाना है। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कंफ्यूजन हमें बताता है कि बातें बिगड़ रही है, लेकिन वो इल्यूजन है। वहां पर आपको घबराना नहीं है, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर भीतर शक्ति से बैठे रहना है माय डियर फ्रेंड्स कि बदलाव हो रहे हैं तो अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। ये बात याद रखनी है। तो द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी यही कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि बदलाव सदैव अच्छे के लिए होते हैं। उस बदलाव को स्वीकारने की क्षमता अपने भीतर पैदा कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, ये संदेश ले रहा हूं, तो इसे क्लेम करना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। लीड योर मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए कहां से शुरू हुई बात पहले ही कार्ड से, जो 9 ऑफ सॉर्ड्स से। मैंने कहा कि वो निर्णय हमें ही लेने पड़ते हैं,
और लीड योर मेटामॉर्फोसिस कह रहा है कि आपके कायाकल्प के सूत्रधार आप ही बनेंगे। वो लीडर आप ही हैं जो लीड करके, फ्रंट से लीड करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। वो लीडर आप ही हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो उड़ान भर सकते हैं, आप अपने जीवन को स्वतंत्र करा सकते हैं। परतंत्रता से स्वतंत्रता में आप अपने जीवन को ले जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो ये उड़ान आप भर सकते हैं। आप ही अपने जीवन के सूत्रधार हैं। आप ही के माध्यम से ये बदलाव होंगे, ये कायाकल्प होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके जीवन की कायाकल्प हो रही है, ये बात पक्की है, क्योंकि एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी भी यही संदेश देता है कि बदलाव के दौर में सब कुछ कंफ्यूजन लगता है। जब हम बदलाव के दौर में होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें बिगड़ रही है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। और लीड योर मेटामॉर्फोसिस कह रहा है कि ये बदलाव आप ही के माध्यम से होंगे। आप ही इस बदलाव के लीडर है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। और शुरू से इस रीडिंग में यही बात कह रहा हूं मैं कि आप ही हैं वो जो कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यू द म्यूज, तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि, आपके ज्ञान में उठाओ, आपके जीवन में उठाओ। यू द म्यूज आपके यूनिवर्स से कनेक्शन को बता रहा है। यू द म्यूज कह रहा है कि अब आप अपने टेस्ट को बाहर ला रहे हैं, अब आप अपने फ्लेवर को बाहर ला रहे हैं जो अभी तक नहीं लाए थे। शायद अभी तक आप लोगों के फ्लेवर टेस्ट करते करते जीवन बिता रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें चल पड़े, किसी ने कुछ कह दिया तो वही मान ली, किसी में हम जीवन बिता रहे थे, अपने में जीवन नहीं बिता रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। यू द म्यूज कह रहा है कि परमेश्वर से कनेक्ट हो जाने से, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाने से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई और आप इस बात को समझ पाए कि वास्तव में जीवन तो मेरा है लेकिन मैंने अपने लिए ही कभी जिया नहीं। ये बात कह रहा हूँ गहरी। तो यू द म्यूज यही कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके आप में वापसी भी हो रही है, आपके ज्ञान में वृद्धि भी हो रही है और आपका यूनिवर्स से कनेक्शन भी बन रहा है। आप अपने आप को बाहर ला रहे हैं, अब आप अपने फ्लेवर्स बाहर ला रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द स्पार्क ऑफ असल, ये भी वही बात कहता है कि अब आपके रंग बाहर आ रहे हैं, जो आपके रंग है अब वो बाहर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान में वृद्धि हो रही है। जीवन अब ऊपर की ओर चल पड़ा है, जीवन अब ऊपर की ओर चल पड़ा है। मैंने यही कहा कि उड़ान आप भरने वाले हैं, ये बात पक्की है। तो लीड योर मेटामॉर्फोसिस आपको ऊपर उठा रहा है, आपकी काया पलट की बात कह रहा है। द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी कह रहा है कि बड़े बदलाव हो रहे हैं। और उसी के नीचे जो टैरो है माय डियर फ्रेंड्स, जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का, और वो यही बता रहा है कि आपकी दुनिया बदल रही है माय डियर फ्रेंड्स। और यू द म्यूज भी यही कह रहा है कि आपके ज्ञान में वृद्धि से आपके जीवन में उठाव आ रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, आप पूरी तरह से बदल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और द स्पार्क ऑफ असल यही कह रहा है कि अब दुनिया में नए रंगों को आप देखेंगे, वास्तविक रंगों को देखेंगे, अपने रंगों को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऊपर की ओर अब आपकी दुनिया बढ़ रही है, ऊपर की ओर अब आप बढ़ रहे हैं, आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। ये ग्रोथ का ही साइन है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपकी ग्रोथ है आने वाले समय में, बदलाव आपकी ग्रोथ लेकर आ रहा है। तो जीवन बदल रहा है आपका। द वर्ल्ड के माध्यम से हम पहले ही ये देख चुके हैं कि दुनिया बदल रही है आपकी। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। तो जरूर क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। राइज, अब आप देखिए कि राइज का संदेश है, ये जीवन के उठाव का संदेश है। वही बात कह रहा हूं शुरू से कि परिस्थितियां चाहे जो भी बनी, लेकिन एक निर्णय आगे बढ़ने का हमारे जीवन को उठाव दे देता है, जीवन को सार्थक बना देता है माय डियर फ्रेंड्स। अन्यथा तो निरर्थक ही जीवन रह जाता है। एक ही बात में फंसकर जीवन निरर्थक रह जाता है, जीवन के बाकी रंग कहीं छूट जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको गहरी बात बता रहा हूँ। और यहाँ भी उन शेड्स को देखेंगे आप, कलर के उन शेड्स को देखेंगे तो जीवन के बहुत से रंग है माय डियर फ्रेंड्स। उसे एक रंग में बर्बाद ना करें, उसे उस काले रंग में बर्बाद ना करें माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो ये आपके उठाव का
समय है, राइज का समय है, जीवन के एक नए दृष्टिकोण का समय है, एक नए जीवन का ये समय है माय डियर फ्रेंड्स। आपके जीवन का उदय हो रहा है, जैसे सूर्योदय होता है, वो सूर्य यहाँ भी देख रहे हैं आप द म्यूज के कार्ड में आप उस सूर्य को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का उदय है माय डियर फ्रेंड्स। राइज, अब आपके जीवन का उदय हो रहा है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, जरूर क्लेम करना है। तो अभी हम लेंगे संदेश डाउनलोड्स के माध्यम से और देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके अपना आर्थिक समर्थन देकर आप धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फाइनेंशियल अबंडेंस, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है आपके पास। हमने अवसरों की बात देखी है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे दुनिया बदल रही है आपकी, हमने द एम्प्रेस के माध्यम से वो ऊर्जा को देखा, हमने परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में एस ऑफ पेंटिकल्स के माध्यम से भी उस अबंडेंस को देखा माय डियर फ्रेंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स के माध्यम से भी शक्ति के उस संदेश को लिया। तो निश्चित रूप से आपको विभिन्न प्रकार से शक्ति प्रदान की जा रही है, उसी में से फाइनेंस भी एक क्षेत्र है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे आपने जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। जल्दी कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कोई ऐसा जो आपके जीवन में आपकी सहायता करेगा, कोई ऐसा जो आपको वो फील करवाएगा जो आप हैं, कोई ऐसा जो सच से भरा हुआ है। ये कोई परमेश्वर का भेजा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये परमेश्वर का भेजा हुआ कोई दूत ही है जो आपके जीवन में आ सकता है, या आपको किसी प्रकार से मिल सकता है, किसी वीडियो को स्क्रॉल करते हुए मिल सकता है, किसी न किसी प्रकार से कोई आपके जीवन में ऐसा एंट्री ले लेने वाला है जो आपकी सोच को बदल देगा, जिससे दुनिया बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो जल्दी कोई आ रहा है, तो ये कोई आपको फिजिकली भी मिल सकता है, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल सकता है, किसी अन्य तरीके से भी मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कोई है, कोई आ रहा है जो आपके जीवन को बदलेगा, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सुधार होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है, ये संदेश ले रहा हूँ बहुत गहराई से, तो इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। ब्लैक मैजिक बैकफायर्ड, तो जो कुछ भी आपके जीवन में बुरा हुआ था, हमने उस ब्लैकनेस को यहाँ भी देखा, हमने उस ब्लैकनेस को यहाँ भी देखा माय डियर फ्रेंड्स। तो जो कुछ भी ब्लैक था, जो कुछ भी अंधकार से भरी बातें थी, वो सब कुछ अब आपके जीवन से बाहर हुई माय डियर फ्रेंड्स, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। वो सब कुछ बाहर हुई, और क्यों बाहर हो रही है? क्योंकि आप ही वो निर्णय ले रहे हैं कि अब उस ब्लैकनेस में नहीं रहना है, अब उस डार्कनेस में नहीं रहना है, इसीलिए वो बाहर हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात बता रहा हूँ, तो बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। नो वन क्रॉसेस योर पाथ बाय चांस, चूज टू सी द डीपर रीजन फॉर द पीपल इन योर लाइफ। तो कोई भी हमारे रास्ते में यूं ही नहीं आता, कोई भी हमारे जीवन से यूं ही नहीं गुजरता माय डियर फ्रेंड्स, उसके गहरे कारण होते हैं। तो उन्हीं गहरे कारणों में उतरने के लिए आपको कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब आप उन गहरे कारणों में उतरेंगे तब आपकी बहुत सी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी, आप जान जाएंगे कि वो आया क्यों था, गया क्यों था। ये बात याद रखिएगा।
तो जो भी आता है उसके गहरे कारण होते हैं। आपको संदेश ये दिया जा रहा है कि उन गहरे कारणों में उतरे तो आपके 99% प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। ये बात आपसे कही जा रही है, तो इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। मिरेकल्स हैपन व्हेन यू स्टॉप डाउटिंग। तो जब आप डाउट करना बंद कर देते हैं तब मिरेकल्स होते हैं, और होते हैं, ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। मिरेकल्स हैपन व्हेन यू स्टॉप डाउटिंग। तो डाउट ना करें माय डियर फ्रेंड्स। इसमें एक छुपा संदेश है कि आप डाउट भी करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि मिरेकल्स होते हैं जब आप डाउट करना बंद कर देते हैं, जब इसे आप वास्तव में स्वीकार कर लेते हैं। कोई शंका, कोई संशय नहीं रह जाता कि मिरेकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तब मिरेकल्स आपको देखने को मिलते हैं जीवन में, और निश्चित रूप से मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं अनुभव से कहता हूँ। तो मिरेकल तभी होते हैं जब शंका और संदेह से हम बाहर आ जाते हैं। ये सुंदर संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सुंदर रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये परमेश्वर के आशीर्वादों से भरी रीडिंग है। ये स्वयं में अपनी शक्ति को पहचान लेने की रीडिंग है। ये बिखराव से बाहर आ जाने की रीडिंग है। ये रोने और न सोने की ऊर्जाओं से बाहर आ जाने की रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये उन तमाम छल, धोखे या और जो भी बुरा हुआ था, उन तमाम बातों को स्वीकार लेने की रीडिंग है। उसे सही मान लेने की रीडिंग है कि उस क्षण पर जब ये हुआ था तब सही ही हुआ होगा। उसे सही मानकर उनसे आगे बढ़ जाने की ये रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग अपने सच्चे स्वरूप में स्थापित हो जाने की रीडिंग है। अपने ज्ञान को पहचान लेने की रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग तेजी से बदलावों की रीडिंग है। ये रीडिंग बता रही है कि आपके बदलावों के सूत्रधार आप ही हैं। ये रीडिंग बता रही है कि आप बदलावों के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर बहुत कुछ कंफ्यूजन जैसा आपको लग सकता है, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो कंफ्यूजन मात्र है, वो माया है, वो इल्यूजन है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आई है। ये रीडिंग किसी देवदूत की बात लेकर आई है। ये रीडिंग ब्लैक मैजिक्स के बैकफायर होने को लाई है माय डियर फ्रेंड्स। और ये रीडिंग आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आई है कि कोई भी जो आया है और गया है उसके गहरे कारणों में उतरे, वहीं उसके उत्तर छुपे हुए हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपको बताने आई है कि मिरेकल्स तो होते हैं, लेकिन जब आप डाउट करना बंद कर देते हैं। ये रीडिंग आपको बताने आई है कि ये समय आपके जीवन के संपूर्ण उदय का समय है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपकी ग्रोथ को बताने के लिए आई है। ये रीडिंग यूनिवर्स से आपके कनेक्शन को बताने आई है, आपके ज्ञान में वृद्धि को लेकर आई है, और ये बताने आई है कि अब इन परिस्थितियों से निकलकर आप अपना फ्लेवर बाहर ला रहे हैं, आप अपने आप को बाहर ला रहे हैं। ये रीडिंग अधूरी इच्छाओं की पूर्ति की रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग बता रही है कि आप ही लीडर हैं, आप ही अपनी कायाकल्प के लीडर हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये रीडिंग कह रही है कि ये दुनिया अब आप जीत चुके माय डियर फ्रेंड्स। ये दुनिया आपकी है, आपको आपकी दुनिया मिली है। ये रीडिंग ये बता रही है, और सुरक्षित दुनिया मिली है क्योंकि आपने तमाम अनुभव ले लिए माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपके हृदय के द्वार खोल देने के लिए आई है माय डियर फ्रेंड्स। इसे हृदय के द्वार खोलकर स्वीकारिएगा। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। हृदय के द्वार खोलकर स्वीकारिएगा। ये सुंदर ऊर्जा है, इसे जरूर स्वीकारिए। नंबर 7 के साथ इसे स्वीकारिए माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 7 के साथ इन ऊर्जाओं को आपने क्लेम करना है। तो बहुत सुंदर ये रीडिंग है। आपकी दुनिया में आपकी वापसी हो गई, और आपकी पूरी दुनिया के बदलाव को ये रीडिंग दिखाती है। लीड योर मेटामॉर्फोसिस यही कहता है, एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी यही कहता है, फॉलो थ्रू यही कहता है कि जो कुछ अधूरा रह गया था अब इस नई दुनिया में पूरा होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये ग्रोथ का समय है। ये नई दुनिया ग्रोथ से भरी है, फाइनेंशियल अबंडेंस से भरी है। उदय हो जाएगा आपके जीवन का, संपूर्ण उदय हो जाएगा, जहां कोई ब्लैक मैजिक नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, जहां कोई डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए इस दुनिया में आप मिरेकल्स भी देखेंगे। बहुत सुंदर ये संदेश है। नंबर 7 के साथ क्लेम करें माय डियर फ्रेंड्स। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।